लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस के समक्ष हैं। जिस प्रकार से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के वक्तव्यों को लेकर संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में मुस्लिम समाज में रोष का माहौल है, ऐसे में लखनऊ से मोहम्मदी मिशन के तहत एक डेलीगेशन दिया गया पुलिस कमिश्नरेट को, ताकि उसके ऊपर जो है लखनऊ के लोगों की भी शिकायत दर्ज हो और ऐसे कल्प्रिटों के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया जाए। हमारे बीच जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दरगाह के नायब सदर जनाब बाबर अशरफ साहब है। आइए इनसे पूछा जाए, इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि अभी ये कमिश्नर साहब से अपना डेलीगेशन अपना मेमोरेंडम दे के आए हुए हैं और कमिश्नर साहब से अनुरोध किया है कि त्वरित इसके ऊपर जो है लखनऊ में भी FIR दर्ज हो। बाबर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। क्या बातें हुई आपकी कमिश्नर साहब से? देखिए, पहले तो प्रॉफिट के मामले से ही इज़ मर्सी टू मैनकाइंड। आप रहमतुल आलमीन हैं, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजे गए और जिन्होंने इंसानियत के हर शोबे के अंदर उनकी रहनुमाई फरमाई, चाहे वो तालीम से रिलेटेड हो, चाहे वो पीस के मसहब से रिलेटेड हो, चाहे वो हर समाज के साथ पीस को रिस्टोर करते हुए रहने का मामला, तो हर चीज़ के लिए आपने रहनुमाई फरमाई। और ख़ास करके मुसलमानों के लिए आपको मैं बता दूं कि मुसलमानों को अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपनी हर अज़ीज़ चीज़ से ज़्यादा जो है, अपनी जान से ज़्यादा आक़ाए दो जहाँ यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़ीज़ हैं। तो उनकी जब ज़ात अक़दस के ऊपर कोई ज़र या कोई किसी किस्म के डेरिवेटरी रिमार्क्स होते हैं तो पूरी दुनिया का मुसलमान और अमन पसंद लोग वो बेचैन हो उठता है। तो आज ये बेचैनी लखनऊ की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया के मुसलमानों की बेचैनी है। और ऐसे लोगों को जो शर फसाद पैदा करके बदअमनी फैला रहे हैं और इस मुल्क में कियोस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लोगों के अंदर जो है वो इंसाफ के यानी कि जुडिशल बॉडीज़ के प्रति जो है वो एक जिसे कहते हैं कि दिल के अंदर एक तकलीफ़ हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को, जुडिशल बॉडीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सू मोटो लेते हुए ऐसे लोगों को वो ज़ात, बरादरी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठ के मुल्क के हित में, समाज के हित में उन्हें कार्रवाई करनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये समझ लें कि इस न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की यानी कि इन जुडिशल बॉडीज़ की और हुकूमत की छवि भी ख़राब हो रही है। और इससे ये मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान ऐसे शरपसंद लोग जो किसी मज़हब के रहनुमा को टारगेट कर रहे हैं और माहौल को ख़राब करने जा रहे हैं, वो हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है, जो कि सच नहीं है। लेकिन एक्शन न होने से लोगों में बेचैनी बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को उनके पद से निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। और जिस प्रकार से मुस्लिम देशों से भी अपील की गई कि ऐसे कल्प्रिटों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, और सरकार ने उनको खासकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया। ऐसे में आप लोग जो है निलंबित तो वो हो चुके हैं, और क्या कार्रवाई आप लोग अपेक्षित हैं? देखिए, कोई भी शख्स अगर कोई क्राइम करता है, 302 में मर्डर करता है, किसी को चेन स्नैचिंग करता है, लूट करता है, कोई और किसी वाक़े में होता है, तो उसको सरकारी विभाग से सस्पेंड किया जाना पेनाल्टी नहीं है। उसको इंडियन क्रिमिनल एक्ट के तहत, इंडियन IPC के तहत, उसमें जो धाराएं हैं उसके तहत जो कानून में सज़ा है वो सज़ा जब तक नहीं मिलती तब तक उसको सज़ा नहीं हुई। ये तो उसको इनिशियल एक जिसे कहते हैं इनिशियल एक उसके ऊपर कि वो डिसिप्लिनरी एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्शन लेता है, लेकिन कानून ने भी अपना काम नहीं किया, संवैधानिक संस्थाओं ने अपना काम नहीं किया। ये ज़रूरी है कि कानून और संवैधानिक संस्थाएँ जो हैं वो ऐसे लोगों पर काम करें जिससे लोगों का विश्वास बहाल हो और लोग समझें कि कानून का राज इस देश के अंदर बराबर है। बाबर अशरफ साहब, जिस प्रकार से लगातार जो है मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखियाँ हो रही थी, अभी भी हो रही हैं, जिस प्रकार से आप लोग जो है इससे पहले भी आप लोगों ने अर्जियाँ दी थी दूसरों के ख़िलाफ़, इस बार जो है आप नुपुर शर्मा और जिंदाल के ख़िलाफ़ आए हैं यहाँ पे। कमिश्नरेट ने आपको क्या आश्वासन दिया है, कमिश्नर खासकर जो है लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इनका भी मोटो, स्टेट गवर्नमेंट का मोटो, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी का मोटो, सबसे पहला मोटो ये है कि पीस को रिस्टोर किया जाए। और मैं इनको बता दूं कि मैं इस पीस के रिस्टोर करने में उनके साथ हूँ, लेकिन अगर पीस के रिस्टोर करने के लिए मुजरिम
और ऐसे लोग जो शरपसंद नासिर को अगर ताकत मिलती है और ये लोग खामोश रहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इसमें दिक्कतें आएंगी, इसमें परेशानियाँ आएंगी। मैं स्टेट गवर्नमेंट से, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं हुकूमत हिंद से गुहार लगाऊंगा हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की तरफ से कि अमन को बरकरार रखने में हम पूरी तरीके से तैयार हैं और पूरा सहयोग करने के तैयार हैं, लेकिन ऐसे मुजरिमों को बख्शा ना जाए, ये सरकार को इंश्योर करना होगा। सर, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में बहुत ही रोष है इस विषय को लेके, संपूर्ण विषय को लेके, तो आप अपनी आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग पूरे हिंदुस्तान के उलमा और मशाइख की मीटिंग कर रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ तजावीज़ें पास कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि एक चलन ये भी निकल चुका है अब कि अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से अमन के साथ लोगों को लेके अपनी आवाज़ को, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो कुछ शरपसंद लोग उस जुलूस में शामिल हो गए और मजलूमों को मुजरिम बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को हिंदुस्तान के तमाम लोगों को समझना होगा और हमें वो तरीक़ा लगाना होगा कि जिस तरीके से हम हुकूमत हिंद को बावर भी करा सकें और इंसाफ को हासिल भी कर सकें, और उस तरीके के ऊपर आज मीटिंग है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उससे बाखबर करेंगे। अहमद मियाँ, जिस प्रकार से मोहम्मदी मिशन के बैनर में आप लोग लगातार जो है इस तरह की खिदमत देते रहते हैं, ख़ासकर जो है लखनऊ की जिस प्रकार से मुसलमानों की क़यादत की बात है तो मोहम्मदी मिशन जो है अग्रसित रहता है हमेशा। आज आप कमिश्नर साहब से आपने भेंट किया और आपने पूरा अपना पक्ष रखा, तो आपको क्या लगता है किस हद तक आप आश्वस्त हैं? देखिए, ये है कि हमारा काम है कि जो चीज़ जिसने जुर्म किया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और इसी उम्मीद के साथ आज हम जो है लखनऊ कमिश्नर के पास आए कि जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज की जाए ताकि उसको सख्त से सज़ा मिले और जो बेचैनी मुसलमानों के बीच में है उसको थोड़ा हल किया जा सके। भारत के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ के जो है विदेशों में मैसेज दे रहे हैं जिससे हमारे देश का जो है स्तर गिर रहा है, दूसरे देशों में हमारे देश का नाम ख़राब हो रहा है। जो भी है इंटरनल जो है वो डिस्प्यूट जो आंतरिक है वो आंतरिक होना चाहिए, ना कि इसको वैश्विक करना चाहिए। देखिए, आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है। मुख्तलिफ जो नेट के ज़रिए हर खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे आप प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ये कहना अलग बात है कि यहाँ की जनता या यहाँ के मुसलमान जो है बाहरी मुल्क में ऐसा करें, ऐसा नहीं है। हर जगह के जितने भी मीडिया सोर्सेज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहती है। हर जगह के जो है मीडिया जो रिपोर्टर हैं वो हर मुल्क में